नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मुस्कुराइए, आप लक्ष्मणपुरी में हैं। चौंकी मत, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यही सच हो जाए। दरअसल एक मशहूर कहावत हम हमेशा से सुनते आए हैं कि नाम में क्या रखा है, पर अगर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें तो यहाँ नामों की सियासत भी काफी मायने रखती है और इस प्रदेश में नामों को लेकर हमेशा से ही सियासत गरमाती हुई नजर आती है। पहले की सरकारों ने भी नाम बदलने पर पुरजोर ध्यान दिया और वर्तमान में यहां सत्तासीन बीजेपी के कार्यकाल में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब बात लखनऊ तक आ पहुंची है और इसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी समझ लीजिए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक ट्वीट किया, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए ट्वीट में लिखा कि शेष अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब वैसे तो उन्होंने इस ट्वीट के नाम बदलने के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में इसे एक बड़े हिंट के तौर पर देखा जाने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण की पावन नगरी लिखकर अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। कुछ लोगों ने तो नए नाम भी सोच लिए हैं। लक्ष्मणपुरी से लेकर लक्ष्मण नगर तक कई नामों की चर्चा अब होने लगी है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या अब नवाबों के शहर लखनऊ का भी नाम बदलेगा? क्या नाम बदलने की सियासत उत्तर, अगर नाम बदला जाएगा तो क्या नाम रखा जाएगा? और अंत में सवाल ये कि आखिर नाम बदलकर किसे और क्या लाभ होगा? क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदला जाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है। प्रवक्ता सपा से जुड़ गए हैं भुवन जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। तो वहीं इतिहासकार रवि भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत भुवन जी आपसे करेंगे। क्या लगता है कि क्या वाकई में लखनऊ को के नाम बदलने की जो चर्चा एक बार फिर तेजी से सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या लखनऊ का नाम बदल सकता है? लक्ष्मणपुरी या लक्ष्मण नगर रखा जाएगा? देखिए ऋतु जी, हम तो ये कहते हैं कि पिछली बार का जो कार्यकाल है हमने योगी सरकार का देखा, तो हम तो सरकार को ही नामकरण करने वाली सरकार के रूप में देखते हैं। अगर इतिहास में कभी योगी जी को देखा जाएगा तो इनको दो ही बातों के लिए याद किया जाएगा, नामकरण करने वाली सरकार और बुलडोजर को विख्यात करने वाली सरकार। आप देखिए एक नया ट्रेंड इन्होंने चला दिया उत्तर प्रदेश में। आप देखिए बुलडोजर बाबा और बुलडोजर बाबा के बाद बुलडोजर मामा, और ऐसा भी एक समय ऋतु जी आप देखेंगे, हम और आप देखेंगे कि आने वाले समय में बुलडोजर फूफा, बुलडोजर जिगरा, बुलडोजर ताऊ, बुलडोजर बाबा, कई चीजों के नाम ये लोग इस तरह से करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ ये उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश के आवाम सरकार चाहे तो सरकार युवाओं के लिए रोजगार, जो परीक्षा माफिया वहां पर हावी है उसके लिए काम करे। आप वहाँ पर जो प्रशासन की आप व्यवस्था देख रही है, जैसे पुलिस आप इस समय जो हावी है वो देखिए रेट में खुद पुलिस इन्वॉल्व है। वहाँ पर जो अपराध रोकने के बदले बढ़ाने में केवल पुलिस हावी है। तो हम चाहते योगी जी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें, कुल वहाँ पर शासन प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त करते और जो जाति विशेष और धर्म विशेष को जो टारगेट करके जो काम हो रहा है उसको रोकने की दिशा में काम करते। लेकिन निश्चित तौर पर हमें केवल अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भविष्य में कभी याद किया जाएगा, इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा, तो केवल नामकरण करने वाली सरकार के रूप में हम लोग याद करेंगे या बुलडोजर बाबा। लेकिन भुवन जी, अगर नाम में किसी भी तरह का परिवर्तन आगे जाकर होता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ महज अटकलों का बाजार गर्म है, अगर किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो दिक्कत क्या है? भगवान लक्ष्मण के नाम पर नाम रखा जाएगा शहर का? देखिए, मैं कह रहा हूँ नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्य विकास के जो मुद्दे हैं उनको अगर आप छीनने की कोशिश करें, दूसरे कोई सरकार के द्वारा बने हुए कामों को पिछली सरकार में हम देखते हैं कि सपा की सरकार के माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुलिस के कामों को अपने छीनने की जो होड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री जी ने या उनकी सरकार ने दिखाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दे मुख्य नहीं है। मुद्दा मुख्य है कि वहाँ की जो बेरोजगारी है उस दिशा में काम करा जाए, युवा जो विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं लीक हो रही है उस पर काम करा जाए, जो वहाँ पर नकल माफिया है, शिक्षा माफिया या हावी है उस पर काम करा जाए, इस दिशा में काम करे तो जरूर, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और जहाँ पर सरकार पब्लिक के हित के काम करेगी वहां पर हम सहयोग देने का भी काम। ठीक है, हमारे साथ नेता बीजेपी अश्वनी शाही जी भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला रिएक्शन आपसे ही चाहते थे, चूंकि संपर्क नहीं हो पाया था। अश्वनी जी, आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया कि शेष अवतार
भगवान लक्ष्मण जी की जो पावन धरती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो इसको लेकर अब जो अटकलों का बाजार है वो एक बार फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि लखनऊ के नाम बदलने को लेकर जो राजनीति है पिछले कई सालों से चली हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, तमाम जगहों पे, प्लेटफॉर्म पर, कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी या लक्ष्मण नगर रखा जाएगा। इस ट्वीट के जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, क्या कुछ मायने हैं, आपसे ही समझेंगे। रितु जी देखिए, ट्वीट में कोई कहीं पर कोई गलती हो तो कोई बताए, क्योंकि लखनऊ जो है लक्ष्मणपुरी के नाम से ही प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से लक्ष्मण जी की बसाई नगरी कही जाती है। अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो कोई ऐसी कुछ में अतिशयोक्ति नहीं है। मगर आने वाले दिनों में क्या कयास लगाया जाता है, क्या नहीं होता है, बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, इस पर हम नहीं जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी वाले, अभी देखिए हमारे भाई जोशी साहब बोल रहे थे, इनको शायद ज्ञान होगा, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। उत्तर प्रदेश में एक आरटीआई हुई जिसमें ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का काम किसने किया है, तो उसमें अखिलेश यादव का नाम 1 नंबर पर आया था। उनकी सरकार में बदला गया, सपा के सरकार में जितने जिलों के नाम थे सब जिलों के नाम बदलने का काम इन लोगों ने किया था। वो मायावती जी ने फिर से जो है कई जिलों के बदल दिए, नहीं तो इन लोगों ने बदला था। और स्पष्ट आरटीआई का आदेश है भुवन जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी रितु जी ने भी कहा कि क्या गलत है, अगर किसी आक्रांता ने कहीं पर कोई नाम बदल दिया है, जैसे मैं 1-2 उदाहरण देता हूं, किसी भी उत्तर प्रदेश का, जैसे हमारा इलाहाबाद था तो प्रयाग अगर कर दिया गया। प्रयाग हमारी पावन नगरी है, प्रयाग में संगम है। प्रयाग का नाम अगर आध्यात्मिक और हमारे सांस्कृतिक जो है क्षरण की बात वहां पर लोगों ने की थी, तो हम उसका अनुरक्षण कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में औरंगजेब रोड था, औरंगजेब आक्रांता था, उसका नाम बदलकर केंद्र सरकार ने अपने मिसाइल मैन के नाम पर रखा, जो महामहिम राष्ट्रपति थे हमारे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया। क्या गलत किया गया? कोई जरूरी है कि हिंदुस्तान में हम बाबर को याद करें, तुगलक को याद करें, शाहजहां को याद करें, हुमायूं को याद करें? क्यों याद करें? लेकिन अश्वनी जी, इस बीच विपक्ष का ये भी आरोप है कि नाम बदलने की जो राजनीति हो रही है ये महज विकास के मुद्दों से भटका रही है सरकार, और कुछ नहीं कर रही। देखिए, सरकार विकास भी कर रही है और सरकार सारे चतुर्दिक काम कर रही है। ये इन लोगों के समझ में आता है। अगर इतना ही विकास इन्होंने किया होता तो इनको 2017 के बाद जो है, आज सत्ता में होते, ये 17 से बाहर ना होते, और उसी विकास को नहीं समझा पाए। जनता ने ये समझा कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, हमारे साथ सुख दुख में खड़ी रहती है, तो फिर से आशीर्वाद दिया 2022 में भी। आज उत्तर प्रदेश एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि 23 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो हम विकास भी कर रहे हैं, हम जो है सबके स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं, हम शिक्षा की भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को एक अफवाह फैलाना है, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करना है कि जिसके हिसाब से कुछ लोगों के मन में कुछ अपनी बात ये पहुंचा सके। भुवन जी, ठीक है, अब भुवन जी इसी पर आप ही का रिएक्शन, क्योंकि अब तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नाम बदलने की राजनीति शुरुआत आपसे की गई थी, तब उस समय क्यों आप सामने नहीं आए और इस तरह का विरोध नहीं किया? क्या तब उस दौरान किसी भी तरह का विकास हुआ था? देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नाम बदलना हो, या आप एक देखेंगे जो वेब सीरीज, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने वेब सीरीज चला रखी है, महल, मीनार, मजार, मंदिर, मस्जिद, ये जो वेब सीरीज है, इसके प्रायोजक अगर हम देख पाते हैं या हम समझ पाते हैं, तो इसके प्रोड्यूसर के रूप में हम देख पाते हैं भारतीय जनता पार्टी है, और डायरेक्टर के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो निश्चित तौर पे केवल ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी काम करा, वो कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई जाति विशेष को देख के काम नहीं करा। किंतु ये आपको भी लखनऊ जाने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो एक्सप्रेस वे रोड पे आप चली होंगी, तो उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, सिख भी चलते हैं, ईसाई भी चलते हैं। अगर गाजियाबाद एनसीआर में आप रहती है, तो आपने वहां पर एलिवेटेड रोड पर अगर आप चली होंगी, तो उसमें हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। जब हमारे नेता ने लैपटॉप देने का काम करा विद्यार्थियों को, तो ये नहीं देखा कि हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है। मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने हिंदुओं के बच्चों को भी लैपटॉप दिए, मुसलमानों के बच्चों को भी, सिख को भी दिया, ईसाई को दिया।
लेकिन चूंकि इनका एक प्रयोग सफल हो चुका है, हेड पॉलिटिक्स के बदौलत ये सत्ता पर आए थे और ये पूरे इनको सत्ता मिल गई है, तो निश्चित तौर पे आप एक देखेंगे, अभी तो आप ज्ञानवापी का मुद्दा देख पा रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे ये वेब सीरीज के अलग अलग नाम होंगे, कहीं मथुरा होगा, कहीं ताज होगा, कुतुब मीनार होगा, और ये तो खोदने को चले हुए हैं। कभी खोदना या बुलडोजर कभी विकास का प्रयास नहीं रहा है। ये तो चाहते हैं कि पूरे भारत की खुदाई करते हैं, जिनका बस नहीं चल पा रही थे पूरे भारत की खुदाई करते। मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से, कभी भी बुलडोजर कभी विकास का प्रयास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास का प्रयास है तो माननीय अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी है, जिसने ऐसे ऐसे काम करे जिनको श्रेय का होड़ लेने की होड़ इन लोगों को पड़ी है। पिछला कार्यकाल तो इनको माननीय अखिलेश यादव जी के जो काम थे उनको उन्हीं के नामकरण करने में, उन्हीं का फीता काटने में लग गए। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आज जो वहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा माफिया आ गई है, अभी आप देखिए रेप की घटनाएं, वहाँ के थानाध्यक्ष खुद रेप कर रहे हैं, जिन पर रेप रोकने की जिम्मेदारी है वो रेप कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये तो बाद में भी हो जाएगा, नाम बदलने का, और ये मंच, महल और मीनार और ये बहुत सारी चीजें जो ये करते थे, मंदिर, मस्जिद, मजार, ये बाद में भी हो जाएंगे। लेकिन पहले जो वहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं जिससे आपको सत्ता दी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उसी दिशा में अगर आप काम करने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जैसा विपक्ष का मजबूत नेता है, उन्होंने कहा है कि हम लोग आपको सहयोग करेंगे और आपको हम अच्छे काम में सहयोग करेंगे। लेकिन अगर जहाँ पर आप लोक नीति से भटकेंगे, वहां पर एक मजबूत विपक्ष की तरह आपको रोकने का काम करें। ठीक है, हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट जी भी जुड़े हैं। रवि जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, बीजेपी का अलग दलील यहाँ पर दी जा रही है, तो वहीं सपा नेता की तरफ से अलग चीजें कही जा रही है। अब बात अगर यहाँ पर की जाए, अगर इतिहास में जाए तो लखनऊ का नाम पहले लक्ष्मणपुर और लखनपुर का नाम था। इसका नाम ये क्यों पड़ा वो हर कोई जानता है। उसके बाद 1785 ईस्वी में इसे लखनऊ नाम दे दिया गया, और किसने दिया वो भी हर कोई जानता है। तो अब क्या जो खोया हुआ नाम है वो वापस मिलना चाहिए लखनऊ को? जो जितनी बातें आप कह रही हैं, इन आपकी ये जो बातें हैं, ये थोड़ी सी जो आपका जो स्टेटमेंट आपने दिया है अभी, उस स्टेटमेंट में भी थोड़े से चिंक्स हैं जी। चिंक्स इसलिए हैं क्योंकि लखनऊ का नाम जो है, आपने कहा लखनऊ, ये जो मैथोलॉजिकल साइड है लखनऊ के नाम का पढ़ने के ऊपर, वो तो बिल्कुल सही है। वो लखनऊ का नाम इसलिए था क्योंकि ये जो एरिया था, ये अवध के एरिया में, अयोध्या जो था, अयोध्या में राजा रामचंद्र को जब दोबारा 14 साल के वनवास के बाद में वो आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, उसके बाद में वो एरिया जो ये लखनऊ वाला एरिया है, उससे एकदम सटा हुआ है, एकदम लगा हुआ है, इस एरिया को उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया था, एज अ जागीर दे दिया था। तो इस वजह से इसका पूरा इलाका जो था, इसका नाम हमेशा ही जो इससे आस्था से, लक्ष्मण जी की आस्था से जुड़ा रहा, और इसीलिए इसको काफ़ी ऐसे लेखकों का, इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग, और जनश्रुति में भी ये है कि इसको जो है लखनपुरी कहा जाता था, पर इसके ऐतिहासिक तथ्य इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। मैथोलॉजिकल और जनश्रुतियाँ बहुत जोरदार ढंग से इसका करती हैं, पर ऐतिहासिक में थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस हैं। वो इसलिए कहते हैं, इसके हिस्टोरिकली कहते हैं, 2 रीजन इसके थे। एक था यहाँ पर एक लखना अहीर हुआ करता था, तो इसकी 2 इतिहास के अंदर इसकी दर्ज हैं, और वो भी इतिहासकारों ने जो दर्ज किया है वो भी इनको ये कह के कराया है कि ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड। तो उन्होंने एज अ फाइनल अथॉरिटी नहीं उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा था ये लखना अहीर था, तो उसके बच्चे नहीं होते थे, तो उसने बहुत ज़्यादा सेवा एक सेंट की करी थी, जिससे उसको बच्चा होने का आशीर्वाद मिला था। तो जिससे खुश होके उन्होंने इसका नाम, इस एरिया का नाम इसका नाम लखनऊ कर दिया था। दूसरा ये कि ये लखना अहीर जो था, वो 2 मुस्लिम ब्रदर्स थे वहाँ दिल्ली के, यहाँ रहते थे, उनसे उनको बहुत कहना चाहिए, वो उनका बहुत दोस्त था। तो उसकी बहन एक थी, उससे शादी करना चाहते थे कुछ लोग, एक राजा, तो और ये लोग करना नहीं चाहते उसकी, तो इसने उनकी मदद करी थी और उनको राजा को हरा दिया था धोखे से, और जिससे कि इसका नाम लखनऊ पड़ा। पर ये भी दोनों बहुत ही, ये इतिहासकार इसको कोट करते हैं, पर वो भी इसको ये कह के कोट करते हैं कि ऐसा कहा जाता था जनश्रुति के आधार पर। लेकिन जो यहाँ के जनमानस की आस्था है इस एरिया के,
वो इसको जनमानस के अंदर हमेशा से ये स्थान लखनऊ लक्ष्मण से एसोसिएट करके ही परसीव किया गया है, कहीं करके ही देखा इसको गया है। अब इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। ये तो मैंने आपको एज इतिहासकार कहा, और ऐसा एज अ विश्लेषण करने के लिए मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि जब कभी भी किसी ऐसे शहर का नाम जहाँ पर किसी दूसरे संप्रदाय या दूसरे वर्ग के लोगों को दिक्कत हो, तो वहाँ तो एक बार सोचा जाना चाहिए उसका नाम रखेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल अलीगढ़ है, अब अलीगढ़ का नाम जो है या प्रयागराज का जैसे नाम था, तो वहाँ तो एक बार फिर भी सोचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो किसी की कोई आस्था जुड़ी नहीं, केवल एक वर्ग की आस्था जुड़ी हुई है, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि लखनऊ से, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसको? अगर मान लिया लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और दूसरे की किसी की आस्था जो होता है वो उससे आहत नहीं होती है, आहत नहीं होती है, तो लखन इसमें तो बहुत अच्छी बात है। योगी जी कह रहे हैं इसका नाम कह रहे हैं लक्ष्मणपुरी का। बिल्कुल सर, किसी की आस्था नहीं जुड़ी, लेकिन अगर लखनऊ को लक्ष्मणपुर कहा जाए तो इसमें क्या सही है? नहीं, किसी की आस्था नहीं, लक्ष्मण नहीं, किसी की आस्था जो होती है वो आहत भी नहीं हो रही ना किसी वर्ग की, और एक वर्ग की जो आस्था से उनको खुशी मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है। अश्विनी शाही जी, जिस तरह से नाम बदलने की राजनीति हो रही है, क्या ये 2024 का लोकसभा चुनाव टारगेट है? नहीं रितु जी, देखिए चुनाव तो हर साल होते हैं प्रदेश में और देश में, कोई ऐसी बात नहीं। 5 साल बाद अभी हुआ 19 में, फिर अब 24 में आएगा। लेकिन इधर देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव नहीं, पर लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2024 तक मुसलमान मुक्त भारत बनाने की बात बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। देखिए ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है, ये इन लोगों का एजेंडा था, इन लोगों ने किया। जो 47 में इन लोगों ने देश को बांट दिया, लाखों लोग मारे गए, ये सब कांग्रेसियों और इन्हीं लोगों की देन है। तो उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। ऐसा कभी वो हमारे भाई हैं जो हिंदुस्तान में हैं। हाँ, हम वो काम कर रहे हैं और हम उसका समर्थन कर रहे हैं कि जो हमारे देश की सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण आक्रांताओं ने किया और उसकी मूल स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की, उसको हम फिर से ले आकर प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, पुनर्स्थापित करना चाहते हैं कि वो चीजें फिर से ये रहे कि जैसे इतिहास में पढ़ाया जाता है ऋतु जी कि राणा प्रताप लड़ाई हार गया था। तो राणा प्रताप महान थे, उनको हमेशा हारा हुआ बताया गया, लेकिन कभी वो हारे नहीं थे। रण से जो है वो हमेशा लड़ते रहे, हारे नहीं कभी। तो महान को, राणा प्रताप को महान न बनाकर अकबर महान पढ़ाया जाता था। ये तथाकथित वामपंथी जो इतिहासकार थे जिन्होंने लिखा, हमको सच से दूर रखा, हमारे सूरवीरों से दूर रखा। तो उन चीजों को हम फिर से समाज में लाना चाहते हैं। काशी का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, चाहे जो है देखिए आज भव्य राम मंदिर का बना, हम कभी भी गलत तरीके से नहीं, हम हमेशा संविधान सम्मत, न्याय सम्मत हर उस बात की वकालत करेंगे कि जो देश के सनातन प्रथा को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा हो और उसकी रक्षा करने की बात कर रहा हो। हमारे जोशी साहब ने एक बात कहा था, शिक्षा माफिया और ये माफिया ये हो रहा है। तो आज के विषय से इतर थोड़ा सा एक आधे सेकंड का इनको मैं जवाब दे दूं। इन लोगों की जब सरकार थी तो अनिल यादव को बैठाया था इन लोगों ने, अपना इनका मुलायम सिंह जी का रिश्तेदार था, यादव सिंह उनका रिश्तेदार था, गायत्री प्रजापति उनका रिश्तेदार था। 36 बार पर्चा आउट हुआ था इनके सरकार में 12 से लेकर 17 तक। उस समय इन लोगों ने नहीं देखा इस चीज को। आज ज्ञान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ जा रहा है। और आज अभी कुछ दिन पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। महंगाई दर नीचे आई है। उत्तर प्रदेश की जो अखबारों ने बहुत प्रमुखता से उसको लिखा था, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। हमने पूरे 24 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की बात की। ये लोग तो भाजपा की वैक्सीन बनाकर चोरी चोरी जाकर लगवा लिया इनके नेताओं ने, वो भाजपा का वैक्सीन बताते थे। तो हम हर तरह की बात कर रहे हैं। आज इतिहास में अगर कोई चीज अंकित है तो उसको पुनर्स्थापित करने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। हम वो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में आकर अपने मतदाताओं से कहें कि हमने तुम लोगों इतने हिंदुओं को मरवा दिया और क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है, भुवन जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। जी भुवन जी। अब मेरे साथ छोटे भाई अश्विनी जी जो लगातार कह रहे थे महंगाई पे लंबा सा भाषण कर रहे थे, देश में महंगाई का क्या हाल है। पेट्रोल डीजल का हफ्ते पर छोड़िए हर दूसरे दिन बढ़ रहा है
तो ये स्थिति जो देश को धोखा देने का, प्रदेश को धोखा देने का ये काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये निश्चित तौर पे देश और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। और आज मैं ताजा पढ़ रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को लगता है अश्विनी भाई ने अपडेट नहीं करा है, आज रुपया फिर गिर गया है। ये पढ़े देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, आने वाले भविष्य की चिंता करें, आने वाले उत्तर प्रदेश के नौजवानों की चिंता करें, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के नौजवानों की चिंता करें, तो निश्चित तौर पर हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन जब ये देश को गुमराह करने वाली बातें करेंगे और महंगाई को कोई मुद्दा नहीं बताएंगे और अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कोई मुद्दा नहीं बताएंगे, और जो प्रशासन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ ऋतु जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, जहाँ मोदी नगर में एक बालक स्कूल का नौनिहाल एक बालक जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया, और मैं आप यकीन करेंगी एसडीएम साहिबा, एक तो परिवार पीड़ित से अपना बच्चा उन्होंने खो दिया, एसडीएम साहिबा आकर वहां पर उस माता को हड़काने का काम करती है, और आपका चैनल और देश के अन्य चैनल उसको दिखाने का काम करते हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन शासन प्रशासन की स्थिति देखिए, वो मैनेजमेंट स्कूल कॉलेज से मिलकर प्रशासन की अधिकारी एसडीएम साहिबा, भुवन जी, शासन प्रशासन की नीति रीति क्या है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा और सवाल भी कई तरह के उठाए, जिसका जवाब सीधे तौर पर अश्वनी जी यहाँ देते हुए नजर आए। लेकिन आपसे सीधा सवाल, जब आप समाजवादी पार्टी का राज था तब भी नाम बदलने की राजनीति हो रही थी, क्या नाम बदलने से किसी भी तरह का कोई हाल बदलता हुआ प्रदेश का नजर आया था? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ ऋतु जी, अगर नाम कुछ बदले लेकिन काम भी कुछ ऐसा है कि काम बोलता है। ठीक है, हम लोग उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते। हेट पॉलिटिक्स, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हेट पॉलिटिक्स नहीं करते, वो इस प्रदेश से सद्भाव की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, इस प्रदेश के लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई करते हैं, और इस प्रदेश के संविधान, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग इसमें जरूर हेट पॉलिटिक्स में हम लोग कमजोर निकले और हम चुनाव हार गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनता की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। हम और मजबूती से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आम जनता की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन नाम बदलने में दिक्कत क्या है? अगर विकास लखनऊ में हो रहा है तो फिर लक्ष्मणपुर में भी विकास ही होगा। अभी ताजा मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, चंदौली में एक ही परिवार की 2 बहनें मारी गई लगातार। क्योंकि आज मैं दूसरे चैनल में था, वहां पर वो जो एंकर साहब थे वो तरह तरह के खुद आंकड़े बता रहे थे कि अपराध कितना बढ़ गया है। ये बड़ी स्थिति आज विकट है। ये स्थिति को संभालने की जरूरत है। बाद में नाम बदल जाएगा, बाद में इनका मंदिर, महल, मस्जिद सब मिला सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं। इनकी सरकार है 5 साल के लिए, ये कुछ भी कर ले, लेकिन वहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं, युवाओं के भविष्य के जो मुद्दे हैं, किसानों के भविष्य के मुद्दे हैं, व्यापारियों के जो गिरता व्यापार है, उसके लिए कुछ काम करने का काम करें तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का हित होगा। और जहाँ उत्तर प्रदेश का हित होगा वहाँ पर हम लोग सहयोग करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। ठीक है अश्वनी जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगी। सर, आपसे समझना चाहूंगी, आखिर नाम बदलने की जो राजनीति चलती है इसका सीधे तौर पर फायदा क्या होता है, और ऐसे में अगर नाम बदला जाता है तो क्या उस जगह के हाल भी बदले जाते हैं? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि कुछ हिंदुस्तान में एक परिपाटी है जो गुलामी का प्रतीक नामों को रखने का, जो गुलामी का प्रतीक है। ये नाम कई जगहों पर ऐसे नाम हैं जो गुलामी का प्रतीक हैं। हम लोग बहुत दिनों तक गुलाम रहे हैं। आज देश 75 सालों पहले आजाद हुआ है। कुछ तो हमारे अंदर एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि हम उन आक्रांताओं के नाम को हटाएं। अगर जैसे कुछ नाम तो ठीक है कि जो हमारे राजा रामचंद्र जी थे या हमारे मनु से लेकर और कृष्ण भगवान तक जो भी हमारे आध्यात्मिक लोग हुए हैं, जो हमारे देवी देवता हुए, उनके नाम पर रखना, धार्मिक गुरुओं के नाम पर। अगर हम मान लीजिए कि खुदीराम बोस के नाम पर कोई रोक रख दे तो क्या बुराई है? उन्होंने तो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ा है। अगर गुरु गोविंद सिंह के नाम पर हम किसी रोड का नाम रखते हैं तो क्या गुनाह है उसमें? अगर वहां पर शाहजहां रोड रखा हुआ है उसको हम मिटाकर और वहां पर गुरु गोविंद सिंह नाम रख दें। लेकिन सर, सवाल ये है कि नाम बदले ही क्यों जा रहे हैं? जो इतिहास में नाम रखे गए हैं उस नाम को अमल क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए, इतिहास में जो नाम रखे गए, मैं वही तो कह रहा हूं। एक लाइन मैंने कहा कि ये हमारे गुलामी के प्रतीक हैं। अभी तो ये है जितने, देखिए, मतलब हम आज कितने 100-200 साल पहले मुगलों से आजाद हुए, लेकिन उनका नाम कांग्रेसियों को कितना भाया। कांग्रेसियों ने उनका नाम सड़कों का रखा, दिल्ली में शहरों का नाम उनका है। तो ये
एक उनके प्रति जो है उनकी निष्ठा देखिए। औरंगजेब जो कि आक्रांता था, जिसने हमारे यहाँ के 40,000 मंदिरों को तोड़ा और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को खंड खंड किया, उसके नाम पर सड़क का नाम दिल्ली में पाया जाता है। ये किसने रखा था? अंग्रेजों ने रखा था। ये भारतीय जनता पार्टी अब अपने मूल, सनातन मूल की तरफ वापस लौटा रही है भारत को, और ये देख रही है कि किसी का कोई भी किसी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ठीक है, पारसी हो, ठीक है सर, समय की कमी है। रवि जी, एक आखिरी रिएक्शन सर आपसे लूंगी। क्या लगता है कि जिस तरह से ये नामकरण हो रहा है अलग अलग शहरों का, अलग अलग जिलों का, क्या ये वाकई में किसी भी तरह से गुलामों का प्रतीक है, जिस तरह से अश्वनी जी का कहना है? ये शहर का अलग अलग डिफरेंट निर्णय किए जा सकते हैं। जहाँ तक लखनऊ का संबंध है, तो लखनऊ के संबंध में लखनऊ की साथ के नाम पर लखनऊ शब्द जो है वो किसी भी आकर्षता के नाम पे नहीं है, लेकिन यहाँ का नाम अगर बदला जाता है तो उसकी दिक्कत क्या है? यहाँ पर तमाम लोगों के बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी आपको से जुड़ी हुई है, तो अगर उसको अच्छा लगता है, उसको प्रेरणा मिलती है और उससे मोटिवेट होता है तो नाम बदल देना चाहिए। और दूसरा को किसी को नहीं चाहिए, तो आघात भी नहीं लगता है, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि कहीं किसी आस्था को, किसी दूसरे वर्ग की आस्था का पक्षाघात भी नहीं हो रहा है। और एक वर्ग है तो नाम के पीछे हमेशा ही बात होती है, नाम से अगर किसी को प्रेरणा मिलती है, कोई मोटिवेट होता है तो वो अच्छी बात है। और कोई नाम आपको ऐसा लगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे जिस नाम का कोई मतलब ही नहीं है, उस नाम से अगर कोई भी, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे किसका भी नाम है, उसका नाम अगर आपको मीनिंगफुल नाम है, जैसे इससे एक बार उनको प्रेरणा मिलती है, उनको अगर उनकी आस्था बनी है तो क्या जरूरत है? तो अगर व्यक्ति का नाम बदल दिया जाता है तो कुछ नहीं करते। बिल्कुल, अगर नाम बदला जा रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें अब ये जो नामकरण की राजनीति है या फिर नाम बदलने की राजनीति जो चरम पर पहुंच रही है, हालांकि अभी लखनऊ का नाम कब बदला जाएगा या नहीं, इसको लेकर महज अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी इस पर किसी भी तरह का विराम लगता हुआ नजर नहीं आया। समय की कमी है। आप तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई में लखनऊ का नाम किसी भी तरह से बदला हुआ जाएगा, क्योंकि ये कोई नया है या नई राजनीति नहीं है। नाम बदलने की राजनीति कई सालों से चली हुई आ रही है और एक बार फिर लखनऊ का नाम बदलेगा या नहीं, इसकी चर्चा जोरों पर है। और ऐसे में महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि तमाम जो राजनीतिक दलों की तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं, क्या वाकई में किसी भी तरह से अगर नाम बदलता है तो उसके सूरत हाल भी उस जगह या उस क्षेत्र की बदलती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल हमारी खास पेशकश 5 का प्राइम टाइम में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।